वेलकम टू आर्गो फूड्स। मैंने ये एक नए सेटअप के साथ पाकिस्तान में आगाज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है। हमारा मिशन ये है कि हम हेल्दी फूड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो पाकिस्तान महंगे दामों इंपोर्ट करके यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, वो हम लोकल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। अभी हमें रिसेंटली फ्यू वीक्स हुए हैं इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप लोगों की अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा है। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद बेनिफिट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर अली और आप देख रहे हैं एम इन्फो टीवी यूट्यूब। हम आर्गो फूड पर मौजूद हैं, हमारे साथ उनके ओनर मौजूद हैं। माशाल्लाह किस तरह से बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, तो हम उनसे जानते हैं पूरा जो तरीकाकार है, कैसे उन्होंने ये मुतारफ़ करवाया, कैसे कमा रहे हैं इसमें से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आर्गो फूड्स। जी शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। जी अच्छा सर, आप सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी बता दीजिए। जी, लियाकत अली नाम है मेरा और ये जो सेटअप हम यहाँ पे कॉलेज रोड टाउनशिप है, बिल्किस ईदी रोड के ऊपर वाक़ई है। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह से ये पाकिस्तान के अंदर नया बिजनेस लॉन्च किया है, तो आपको कैसे ख्याल आया, कैसे आपने इसमें आगे एंट्री मारी? बेसिकली ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये हम लोग गल्फ़ में गए, वहाँ पे हमें फूड टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन मिली, वहाँ पे बिज़नेस का सेटअप हमने देखा तो दिल किया कि ये चीज़ें हम पाकिस्तान से तैयार करें और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करें। सही। लोकल मार्केट की डिमांड भी पूरी करें और एक्सपोर्ट में भी जाए। अच्छा, आपको कोई तजर्बा था इसमें, इस फील्ड में, या आपने किसी का सेटअप ये देखा था तो जो आगे आपने भी माशाल्लाह से शुरू किया और अच्छा एक रिस्पॉन्स पाया इसमें? बेसिकली जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके फार्मूलेशन होती है, उसकी क्वालिटी होती है, तो हमने अपने साथ एक आयरलैंड से पार्टनर अटैच किया हुआ है जो हमारा पार्टनर भी है और हमारा प्रिंसिपल भी है। सही। ये तमाम क्वालिटी प्रोडक्ट की प्रिपरेशन और वो सारी की सारी उसके फार्मूले के तहत हम लोकल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में ये बन नहीं रहा था, ना इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो इसलिए हमें एक फॉरेन पार्टनर को ऐड करना पड़ा और ये सारा फार्मूला और टेक्नोलॉजी वहाँ से आई हुई। सही, यानी कि हमारे पाकिस्तान की नहीं है, बाहर की टेक्नोलॉजी है। जी, प्रोडक्शन लोकल है लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड्स और जो इंटरनेशनल मार्केट की टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक चल रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये प्रोडक्ट जो है बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए, या हर उम्र के जो शख्स हैं उनके लिए है? ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, बच्चों से लेके बड़ों तक, वुमेंस तक, एल्डरली एज, सीनियर बुज़ुर्गों को भी इसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह ने इस ग़िज़ा में ऐसी बेहतरी रखी है कि इसको हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। कार्डिक पेशेंट भी ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी ये अच्छी है, शुगर पेशेंट्स भी ले सकते हैं, बच्चों के लिए भी इसके बहुत फ़ायदे हैं, वुमेंस के लिए इसका बहुत स्पेशल बेनिफिट्स हैं। तो ये हर एज के, हर ग्रुप के लोगों के लिए। तो ये लोग क्यों खाएं, क्यों खरीदें, को पता भी चले लोगों को भी यार इसमें ये फ़ायदे हैं, इसमें ये नुकसान हैं, ताकि तभी इसको कोई आगे खरीदेगा या खाएगा, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान में नहीं थी, ये लोगों के पहुंच से दूर भी थी और बहुत से लोग इससे नावाकिफ भी हैं। असल में हेल्दी फूड जो है वो सबसे ज़रूरी है। कोई भी इंसान है वो अगर अच्छी ग़िज़ा खाता है, उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती है तो वो उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सब लोग लें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं और बहुत हेल्दी फैट्स हैं, फोलिक एसिड है जो शरीयानों को खोलने में मदद देता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबको खानी चाहिए। तो आपको कितना अर्सा हो गया इस प्रोडक्ट को बनाते हुए और अब तक आपने कहाँ पर इसको सेल कर लिया है? प्रोडक्ट बनाते हुए तो हमें काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि मशीनरी वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया था, तो उसको तो बहुत टाइम लगा है हमें तैयार करते हुए। लेकिन चंद हफ्ते पहले से हमने इस पहली प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है माशाल्लाह से। तो अभी ये ट्रायल बेसिस पर हमने कुछ प्लेसेस पे रखवाई है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कराची में बात चल रही है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में चल रही है, फैसलाबाद के लिए चल रही है। तो कुछ जगहों पे हमने ट्रायल बेसिस पे रखा था, तो वहाँ से ये सेल भी हो रही है और इसकी रिपीट सेल भी हो रही है यहाँ से।
तो मैक्सिमम किस तरह आप इसको सेल कर रहे हैं, पैकिंग का तरीका कार क्या है, बनाते किस तरह है, हर चीज़ आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जो कारखाना है जो आपने छोटी सी फैक्ट्री बनाई है? हम इसमें सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं और जितने भी रेलेवेंट इंग्रेडिएंट्स हैं मासवाए कोका पाउडर के वो हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी सारे का सारा हम लोकली तैयार कर रहे हैं और अपनी सुपरविजन में तैयार करवा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी क्वालिटी को भरोसा है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें कोई फ्लेवर नहीं है, सारे ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं और वो हमने खुद तैयार करवाए। सही। तो इसको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, इसमें किस तरह इसको यूज़ करना है और ये बाय कैसे करना है इसको? यूज़ करना तो इसके लिए बड़ा आसान है। इसको आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली स्पून के साथ भी ले सकते हैं, ब्रेड स्प्रेड के तौर पर है। इसकी कुकीज़ बहुत शानदार बनती हैं। अच्छा। जो अभी आपने हाँ जी बिल्कुल मैंने भी खाई है, अच्छी आपने टेस्ट किए हैं। ये एनर्जी बार्स हैं। इसका मिल्क शेक बहुत शानदार है। अच्छा, यानी मिल्क शेक के अंदर भी यूज़ होती है? मिल्क शेक के अंदर इसके 2 चम्मच डालें और बनाना के साथ इसका बहुत कम्बिनेशन है। सही है। ये सैलेड का ड्रेसिंग के तौर पर यूज़ हो सकती है, सॉसेज में यूज़ हो रही है और ये जो हम लोग अपने खाने वगैरह पकाते हैं, हांडी हो गई इस तरह की, वहाँ पे भी ये ग्रेवी के तौर पर ऐड होती है। सही। तो इसको आप अपने जो कारखाना छोटा सा आपने बनाया है तो मैक्सिमम ये एक प्रोडक्ट तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है और क्या क्या इसमें यूज़ होता है? इसमें ज़्यादा पोर्शन पीनट का है। उसके बाद जिन वेरिएंट्स में हम लोग जा रहे हैं, कुछ में हनी ऐड कर रहे हैं एज ए स्वीटनर, चॉकलेट ऐड कर रहे हैं एज ए चॉकलेट वेरिएंट, जोगरी है और एक प्रोडक्ट हमारी बिल्कुल नेचुरल है जिसमें साल्ट एंड शुगर ऐड नहीं किया हुआ। सही। वो बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है। इसी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने 6 वेरिएंट बना लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह स्ट्रॉबेरी वगैरह का जब सीज़न आएगा हम वो स्ट्रॉबेरी खुद से प्रोसेस करके वो भी इसमें ऐड करेंगे। सही। तो आप इसको जो परचेज करते हैं, जो पीनट आप खरीदते हैं, अच्छी क्वांटिटी की, अच्छी मकदार की आप खरीदते हैं इसमें, तो परचेज करके आप अपनी जो सुपरविजन में इसको बनाते हैं? ये हम लोग पीनट्स बाय करते हैं बारानी एरिया से जहाँ पे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं की गई, फिर वहाँ से उसको प्रोसेस करके यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे एक रॉ फॉर्म में पीनट्स आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ के मराइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा। सबसे पहला मरहला है कि उसकी डस्ट रिमूव की जाती है एयर प्रेशर के साथ। ठीक है। जब वो क्लीन हो जाती है और उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता तो हम इसको ओवन में रोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट मरहला हमारा रोस्टिंग का है। यहाँ पे जब ये रोस्ट हो जाती है इसके बाद हम इसको कूलिंग में रख देते हैं। ये जब ठंडी हो जाती है तो फिर नेक्स्ट मरहला इसका है कि इसके ऊपर से रेड स्किन उतारी जाए और इसके अंदर एक छोटा सा हार्ट है जिसका तुर्श जायका होता है, वो भी निकाल देते हैं हम लोग। अगेन इसके ऊपर इसकी सॉर्टिंग होती है कि कोई इसमें कड़वा दाना ना रह जाए और कोई जला हुआ दाना ना आ जाए। नेक्स्ट मरहले में हम इसको ग्राइंड करते हैं जिससे इसका बेसिक पेस्ट बन जाता है, पीनट पेस्ट। अब उसके बाद हम इसको मिक्सर में ले जाके इसके रेलेवेंट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम ऐड करते हैं। उस मिक्सिंग के बाद नेक्स्ट मरहला आता है फिलिंग का। इसको फिलिंग की जाती है, फिर हम मैनुअली इसका वेट भी करते हैं कि कोई फिलिंग में 1-2 ग्राम का फ़र्क ना रहेगा। अब थर्ड स्टेज पे आके हम लोग इसको सील लगाते हैं और उसके बाद लेबल लगते हैं और ये रेडी हो जाती है। भी आप शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई डीलर शीलर रखे हैं या डीलरों के साथ आपके राब्ते हैं, किस तरह शेयर करते हैं इसको? नहीं, सेल्स के लिए हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन भी हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है और डीलर्स के ज़रिए ही हम इसको सेल करना चाहते हैं क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, 22 करोड़ की आबादी है, तो उसके लिए पूरा सेटअप खड़ा करना या हर बंदे तक खुद से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें कुछ इलाकों में हमारी डीलरशिप फाइनल हो गई है, कुछ में अभी बाकी भी है, तो डीलर्स के थ्रू ये वहाँ तक पहुँचता है। सही। तो डीलर आपसे कैसे रब्ता करते हैं और कहाँ कहाँ सेल करते हैं? इसका सेल करने का तरीका उनका कौन सा होता है? इसके लिए डायरेक्ट सेल भी है, उसके अलावा ये शॉप्स बेकरीज़ के ऊपर इसकी शेल्फ वगैरह हासिल करके वहाँ पे सेल होती है
और डीलर्स हमारे साथ ये अपने हमारे नंबर से रब्ता करते हैं और अपना एरिया बताते हैं। अगर वो एरिया वेकेंट है, वहाँ पे अभी तक कोई डीलर फाइनल नहीं हुआ, तो हम अपनी प्रोडक्ट उनको वहाँ तक पहुँच देते हैं और वहाँ लोकली वो खुद मैनेज करते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि हमारी प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है। सही। तो इसकी जो पैकिंग होती है वो आप इसमें जो इसके अंदर फिलिंग की हुई है आपने, तो वो उसकी जो क्वांटिटी है या उसकी ग्रामिंग है वो कितने ग्राम की आप इसमें ऐड करते हैं? ये नेट वेट इसका 340 ग्राम है। अच्छा, 340 ग्राम। ये इसमें जार और उसके ढक्कन और उसका वज़न शामिल नहीं है। अच्छा, वो वजन के बगैर है। वो ये नेट वेट जो प्रोडक्ट का है वो 340 ग्राम है। इसके अलावा आप इसमें क्या बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं? अभी हमारी ये तो है पीनट बटर जी। पीनट बटर की जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे एनर्जी बार्स हैं, ये अभी आपके टेस्ट में आया है। जी बिल्कुल। इस तरह की हम अब इसकी अगली जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बना रहे हैं ताकि लोगों के लिए कन्वीनियंटली हर जगह पहुंच जाए। सही। और इसके अलावा हमारा तहीनी आ रहा है, वो भी इसमें सीड का पेस्ट है इसी तरह। इसके अलावा हमारी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन कोई 30 प्रोडक्ट्स हमारी प्रोसेस लॉन्च करने जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह, वो हमारे प्रोसेस में भी हैं और उनके ऊपर ट्रायल भी चल रहे हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे इंशाल्लाह वो हम लोग इसको लॉन्च करते जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ बच्चों को करनी चाहिए या अपना बड़ी उम्र के जो एजेड हो जाते हैं 50+ लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ये मैं तो कहूँगा कि हर बंदे की यूज़ है और हर रोज़ इस्तेमाल में लाए, वो ये बेसिक हिस्सा बना लें ग़िज़ा का। बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उनकी बोन और मसल्स ग्रोथ होनी होती है, तो वो ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और एक सर्वे के मुताबिक ये है कि अगर ये बच्चों को इस्तेमाल करवा लें तो वो जो निम्को या दूसरी चीज़ें जो खाते हैं बाज़ारी चीज़ें, उनके खाने का रुझान कम हो जाता है क्योंकि उनका पेट भरा भरा होता है। सही है। उनको एनर्जी मिली होती है। तो ये कोई अल्लाह ने इसमें कुदरती तौर पर रखा है कि वो फिर जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे बच्चे अवॉइड करते हैं। इसी तरह वुमेन्स हैं, वुमेन्स के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि एक तो ये एंटी कैंसर उनमें रिज़ल्ट पाए जाते हैं। अच्छा। ख़वातीन में स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर इसके बहुत अच्छे फ़ायदेमंद रिज़ल्ट्स हैं। ये मेडिसिन नहीं है लेकिन ये ऐसी ग़िज़ा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर को बचने का चांस बढ़ा देती है। अच्छा। इसी तरह नॉर्मल लोग हैं, अब अगर किसी को शुगर है, शुगर पेशेंट बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकता, तो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसको एनर्जी तो चाहिए। बिल्कुल। अब ये शुगर बढ़ाती नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो अगर शुगर पेशेंट ने बाकी चीज़ों को परहेज़ किया हुआ है तो उसको कोई हेल्दी ग़िज़ा चाहिए, उसके लिए ये रिकमेंडेड है। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है। कार्डिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। सही है। इसका फोलिक एसिड जो है वो वेन्स की ब्लॉकेज को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल ये कम करता है, इसलिए कार्डिक पेशेंट भी ले सकते हैं। नॉर्मल जो है बॉडी बिल्डर का तो ये एक बेसिक ग़िज़ा है। अच्छा। तकरीबन जो बॉडी बिल्डर हैं वो सब लोग ये इस्तेमाल करते हैं, यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और उनके ट्रेनर्स इसको रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो इस तरह एल्डरली एज के जो लोग हैं उनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स काफ़ी सारे मौजूद हैं जो उनको ज़रूरत उस वक्त ज़रूरत होता है। कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है और ये सारे फूड से हासिल किए हुए हैं। ये कोई कैप्सूल या वो नहीं है। आप कह रहे हैं ये इसमें मतलब कि नेचुरल ग़िज़ा है जी। तो ये तो आप कह रहे हैं ना, तो जो हमारे देखने वाले हैं या जो परचेज करने वाले हैं वो कैसे साबित करें इसको ये वाकई नेचुरल ग़िज़ा है, इसमें कोई जो मिलावट वगैरह नहीं है? देखें, जो इसके अंदर मिलावट हो रही है वो उसमें डालते हैं हाइड्रोजिनेटेड फैट्स, पाम ऑयल है, रैप सीड है जो कि यूएसए में बैन हो चुका है। अच्छा। वेजिटेबल ऑयल है। उस तरह का जब भी होगा उसका मैं आसान फार्मूला बता देता हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी बंदा किसी भी स्टेज पे खड़े हो के 1 मिनट में पहचान सकता है कि पीनट बटर खालिस है कि नहीं है। अच्छा। ये इसका जब नेचुरल होगा तो इसकी सतह पे ऑयल की लेयर आएगी। अच्छा, ये ऑयल नज़र आ रहा है। ऑयल नज़र आ रहा है और इतनी सर्दी में अगर ये ऑयल नहीं जम रहा तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। सही है। अब अगर इसमें मिलावट की गई होगी
और वेजिटेबल ऑयल डाले गए होंगे, तो ये ऑयल अलहदा नहीं होगा। ठीक है। लियाकत साहब, आपने इसको रजिस्टर वगैरह भी करवाया होगा कि अब आप वैसे ही चला रहे हैं इसको, जिस तरह आम हमारे पाकिस्तान में होते हैं, लोगों ने अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट किया और दम दनादम चलाई जा रहे हैं इसको? नहीं, ये हमारा प्रॉपर रजिस्टर्ड सेटअप है। हमने पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव करवाया हुआ है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। और हमने वहाँ से ट्रेनिंग भी ली है, अपने स्टाफ का मेडिकल भी वहाँ से करवाया हुआ है। अच्छा जी, और इसके अलावा हमने इसके PCSIR से टेस्ट करवाते हैं। ये इसकी क्वालिटी टेस्ट हुए हैं। सही हो गया। इसके मिनरल्स और ये आप देख, जो चीज़ें आपने इसके अंदर डाली, जी, जो इसके ऊपर लिखी हुई हैं वो ये जी देख सकते हैं आप। जी, उसके बाद माशाल्लाह से आपने अच्छा काम किया, प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह। जी, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसकी क्वालिटी वगैरह किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अभी हमारे पास और टेस्ट भी हैं, ग्लूटेन फ्री के टेस्ट हो रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे। ये हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी से है जी, ये जी पंजाब फूड अथॉरिटी जी। और ये हमने यहाँ पे इसको सर्टिफिकेशन ली हुई है, हलाल सर्टिफिकेट। अच्छा, ये हलाल का भी आ गया है। क्या ज़रूरत है, ये हर बंदे को पता पीनट हलाल है? जी, इसमें सर जो हलाल सर्टिफिकेशन होती है वो ये प्लास्टिक, अच्छा, जिसमें हम पैकिंग करते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई ऐसा मटेरियल ना इस्तेमाल यूज़ किया गया हो। बाकी जितना भी हमारी इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि जो हलाल के ऊपर पूरी ना उतरती हो। ठीक है, तो इसलिए इसका हलाल सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है और इसकी क्वालिटी सर्टिफिकेट्स भी ज़रूरी हैं। स्टैंडर्ड्स हमारा तमाम वो इक्विपमेंट आपने देखा है, उसमें कोई भी आयरन की चीज़ नहीं है, ये सारा फूड ग्रेड SS स्टील है। और उसके बाद ये सर्टिफिकेशन भी है, और ये हम PCSIR से कंटिन्यूसली टेस्ट करवाते रहते हैं। करशी लैब है, उससे भी करवा रहे हैं और PCSIR से भी करवाते हैं। जो देखने वाले हैं उनका ये क्वेश्चन वो जरूरी सोच रहे होंगे, यार इसकी बातें तो कर रहे हैं सारे, इसकी प्राइस के हवाले से भी आप थोड़ा सा डिटेल में जाए ना, बताएं हमें भी कैसे बाय कर सकते हैं और इसकी प्राइस जो मिनिमम है वो क्या है और कहाँ पर भी अवेलेबल है? ऑनलाइन तो ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। अच्छा, ऑनलाइन तो आप इसको ऑल ओवर पाकिस्तान में दे रहे हैं? जी, जहाँ तक पॉसिबिलिटी हम डिलीवर कर रहे हैं। सही है। इसके अलावा इसका जो प्राइस है वो भी 600 है। अच्छा, लेकिन खाने पीने की चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको कम रेटों में लाएं, बिल्कुल, ताकि हर बंदे की पहुंच में आ सके। तो हम कोशिश करके इसको 500 तक ला रहे हैं। सही है। तो जो हमारे चैनल के थ्रू आएंगे, आपसे कस्टमर डील करेंगे या आपसे परचेज वगैरह करेंगे, तो उनको थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा या? जी, डेफिनेटली उनको प्यार भी मिलेगा और उनको लोगों से ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। चले, ये तो बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह से उनको डिस्काउंट वगैरह दे दिया। जी, वो आपका नाम बता दें, रेफरेंस बता देंगे तो इंशाल्लाह उस पर। थैंक यू सो मच। और मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि प्लीज़ डाइट पे तवज्जो दें, ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी, अपने ख़ानदान की। जैसे आप उनकी एजुकेशन के लिए वरीड होते हैं, उसी तरह आप उनकी हेल्थ के लिए भी वरीड हों। अपनी गाड़ी में फ्यूल ख़राब नहीं डलवाते, लेकिन बच्चे को या फैमिली को ख़राब चीज़ खिला रहे हैं जो कि ग्रीसी है, जो कि उसकी वेन्स को ब्लॉक कर रही है। तो प्लीज़ आप मैक्सिमम फोकस करें कि आपके बच्चे, आपके प्यारे अच्छी ग़िज़ा खाएँ।